ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी पर कवि सम्मेलन की तैयारी जोरों पर है। साथ ही बात होगी बालाघाट की, जहां 3 अलग अलग चोरी के मामले में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। सहचर सेवा संस्था द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में भव्य कवि सम्मेलन एक शाम अटल के नाम आयोजन आगामी 25 दिसंबर को रामलीला मैदान जलालपुर में किया जाएगा। अटल जी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संस्थान पदाधिकारियों की तैयारी बैठक संपन्न हुई। संस्थान के संरक्षक व अयोध्या जिला प्रभारी डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी ने बताया कि आयोजन अटल जी की साहित्यिक विरासत और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा है कि देश के कई जाने माने कवि सम्मेलन में अपनी प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। काव्य संध्या में डॉक्टर हरिओम पवार, सर्वेश अस्थाना, अमन अक्षर, विकास बोखाल, अभय निर्भीक और शशि श्रेया जैसे प्रसिद्ध कवि शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के विस्तृत रूपरेखा संयोजक एवं जिला मंत्री पंकज वर्मा के नेतृत्व में तैयार की गई। बैठक में वरिष्ठ नेता अमित त्रिपाठी, शाश्वत मिश्र, पूर्व नगर अध्यक्ष संजीव मिश्र, नगर उपाध्यक्ष अरुण मिश्र सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। माध्यम से सूचित कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे होने पर अटल शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और जलालपुर में रामलीला मैदान में आने वाली 25 दिसंबर को उनके जन्म दिवस के अवसर पर एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जो अटल जी को समर्पित है और यह कवि सम्मेलन अटल शब्दांजलि के नाम से जाना जाएगा 25 दिसंबर को, जिसमें देश के सबसे बड़े ओज के कवि डॉक्टर हरिओम पवार जी, डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, डॉक्टर श्री अमन अक्षर जी, श्री विकास बोखल जी, श्री अभय निर्भीक जी, श्रीमती शशि श्रेया जी रहने वाली हैं। तो ढेर सारे जलालपुर जनता के जनार्दन को सादर आमंत्रित करता हूं। आइए इस कवि सम्मेलन में एक शाम अटल जी के नाम आप सब सम्मिलित होइए, अटल जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। सहचर सेवा संस्थान आप सबका हृदय से अभिनंदन करता है। धन्यवाद। कार्यक्रम कराने का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम कराने का उद्देश्य है कि अटल जी जो एक अच्छे कवि माने जाते थे, आज जब उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उनके योगदान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में, देश भर में उनके अटल जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा सेवा संस्थान जो सहचर सेवा संस्थान है, उसने लिया है कमेटी के पदाधिकारियों ने कि एक अटल जी को समर्पित जो उनके 100 अटल 100 करके उनका जो जन्म का 100 वर्ष है, उस पर एक आधारित हम सब उनको एक समर्पण देंगे जलालपुर की जनता की तरफ से। तो एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन अटल श्रद्धांजलि के नाम से ये 25 दिसंबर को सायंकाल 5 बजे से 10 बजे तक एक कवि सम्मेलन चलेगा, जिसमें आपके माध्यम से जलालपुर की जनता को आमंत्रित कर रहा हूँ। इसमें अटल जी के साथ यानी जनसंघ से लेकर और लंबे समय तक भाजपा में काम करने वाले पूर्व कार्यकर्ताओं को भी जलालपुर विधानसभा के हम लोग सम्मानित करने का भी निर्णय लिए हैं। उनको जो जनसंघ से काल से लगातार काम कर रहे हैं और अभी भी पार्टी में बुजुर्ग हो चुके हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बालाघाट पुलिस ने 3 अलग अलग चोरी के मामलों का खुलासा करते हुए आदतन अपराधी रेहान उर्फ लोमड़ी को गिरफ्तार किया है और चोरी गया माल बरामद किया। नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली सिंह ने बताया कि रेहान खान के खिलाफ थाना कोतवाली बालाघाट में संपत्ति संबंधी 10 मामले और थाना बिरसा में 1 मामला दर्ज है, यानी कुल 11 अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी अक्सर सूने घरों की रेकी कर रात में ताला तोड़कर चोरी करता था। थाना कोतवाली पुलिस ने 3 अलग अलग चोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और चोरी गया माल जब्त किया। इसके अलावा आरोपी से अन्य मामलों के संबंध में भी पूछताछ जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र में अभी हमें सूचना मिली थी कि रजा नगर में बीते दिनों में 2 से 3 घरों के ताले टूटे गए हैं, जिसमें मैं और टीआई कोतवाली साहब हम तुरंत मौके पे पहुंचे थे। एक संदीप पांचे हैं, वो घर पर नहीं थे, वो खुद ही जियो का काम करते हैं, जियो कनेक्शन का, और अकेले रह के पढ़ाई वगैरह भी कर रहे थे। तो जब वो घर पर नहीं थे तो ताला तोड़ा गया और उनके घर से एक मोबाइल फोन, कुछ चांदी की अंगूठियां और कुछ कैश लेकर चले गए थे।
फिर वहीं जब हम मौके पे गए तो वहां से 5 से 6 घर छोड़ के एक और किसी व्यक्ति का घर था। उन्होंने भी बताया कि उनके घर में 10,000 रुपए और एक मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ है। इस तरीके से 2 से 3 चोरियों की हमको कंप्लेंट मिली। फिर उसके बाद तुरंत सीसीटीवी हमारे द्वारा एक टीम बनाई गई। सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया, जिसमें रात के अंधेरे में जो मूवमेंट दिखा, जो बॉडी टाइप दिखा, तो हमारे यहाँ थाना कोतवाली के पूर्व अपराधी रेहान खान और लोमड़ी जैसा दिखा। रेहान खान को जब पकड़ा गया, उससे पूछताछ किया गया, उससे ये पूरी ज्वेलरी जो है पूरी जब्त भी की गई और विधिवत कार्रवाई की। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। सोनकच्छ पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध शराब तस्करी में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल लगभग 1.5 करोड़ रुपए की अवैध शराब और ट्रक जब्त किया। सोनकच्छ अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देश में जिले में अवैध शराब और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया गया। गुरुवार रात मुखबिर सूचना मिली कि भोपाल से इंदौर की ओर जा रहे ट्रक में अवैध शराब भरी हुई है। जांच के दौरान ट्रक की त्रिपाल हटाई गई तो 675 पेटी कुल 5,936.4 लीटर अवैध शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत 85,35,440 आंकी गई। साथ ही ट्रक की कीमत 20 लाख थी। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अजय गुज्जर, हिमांशु पांडे, हरिओम, सुनील खरे, सत्येंद्र सोलंकी की सराहनीय भूमिका रही। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नवाडी और पाखर पंचायत के तिसिया फुटबॉल मैदान में सेवा का अधिकार सप्ताह कार्यक्रम के तहत आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर रामेश्वर उनराव उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लोहरदगा विश्व क्षेत्र की जनता को 100% लाभ मिलना उनका लक्ष्य है और इसके तहत वे लगातार 100% प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने धोती, साड़ी, कंबल, बीज और स्कूली बच्चों के लिए स्वेटर समेत अन्य सामग्री का वितरण किया और सभी स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोहरदगा से सी न्यूज संवाददाता नेहाल अहमद की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और जन सुलभ बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने गुरुवार को सदर अस्पताल स्थित मॉडल अस्पताल एवं मातृ शिशु अस्पताल का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की सभी महत्वपूर्ण सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता, जांच सुविधाएं, डॉक्टरों की उपस्थिति, आपातकालीन सेवाओं और मरीजों को मिलने वाली चिकित्सा व्यवस्था की गहन समीक्षा की। डीएम ने साफ कहा कि सरकारी मानकों के अनुरूप सभी मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता है। निरीक्षण की शुरुआत मॉडल अस्पताल से की गई, जहां डीएम ने ओपीडी व्यवस्था, ड्यूटी चार्ट, डॉक्टरों की उपस्थिति और रात्रिकालीन सेवाओं की जांच की। कई स्थानों पर समन्वय की कमी दिखने पर उन्होंने डॉक्टरों को उपस्थित अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने और लापरवाही पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है। सर, निरीक्षण किया गया हॉस्पिटल का, इस पर ये रूटीन जो है आज भ्रमण निरीक्षण जो आपको जो कहना है वो हम लोगों ने आज किया है और इसमें व्यवस्थाएं हम लोगों ने देखी हैं। 100 बेड का मॉडल हॉस्पिटल जो है वो इलेक्शन से जस्ट पहले इसका उद्घाटन हुआ था। उसमें सारी सुविधाएं लगातार जो है प्रदान करने की कोशिश अस्पताल प्रशासन के द्वारा की जा रही है, सुपरिटेंडेंट साहब के द्वारा और सिविल सर्जन साहब के द्वारा। कुछ व्यवस्थाएं जो अभी तक नहीं हो पाई हैं, उसमें जैसे ब्लड बैंक की बिल्डिंग जर्जर है तो उसको मैंने शिफ्ट करवाने के लिए बोला। उसको कुछ PMSICL को संभवतः काम भी करना होगा तो उसको शिफ्ट कराना है। प्लस जो रेडियोलॉजी वाला जो पूरा डिपार्टमेंट है, चाहे एक्सरे हो या CT स्कैन की सुविधा हो, ये भी अभी दूसरे बिल्डिंग में हो रही है। इसको भी अगर हम लोग वहाँ ले आएंगे तो उसमें भी मरीजों को सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी कहा है सिविल सर्जन साहब को वो अपना ऑफिस इधर शिफ्ट करें। ऊपर बहुत सारे कमरे जो है जहाँ जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनके लिए चैम्बर बना हुआ था, वो लोग अभी दूसरे बिल्डिंग में बैठ रहे हैं। तो सिविल सर्जन साहब के वहाँ बैठने और उनके कार्यालय के वहाँ शिफ्ट होने से जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक मजबूती आती है तो वो भी आएगी। तो उनको मैंने बोला है कि आप टॉप फ्लोर पर जो खाली कमरे हैं कार्यालय के वहाँ शिफ्ट करिए। तो सिविल सर्जन साहब उसको भी शिफ्ट करेंगे। यहाँ 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट भी बन रहा है। ये हम लोगों ने अनुरोध भेजा था विभाग को और इलेक्शन से पहले इसमें स्वीकृति भी मिली थी। उसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि उसका काफ़ी सारा कचरा और मलबा निकाल करके जहाँ तहाँ एजेंसी के द्वारा फैला दिया गया है।
DGM BMSICL से हम लोग इस संबंध में स्पष्टीकरण भी पूछ रहे हैं कि इस तरह की लापरवाही क्यों बरती गई है। इसका तात्पर्य ये है कि उनके द्वारा या उनकी टीम के द्वारा इसका निरीक्षण नहीं किया गया है और जो भी गाइडलाइन है किसी भी वर्क प्लेस पर काम करने की उसकी अनदेखी की जा रही है एजेंसी के द्वारा। और आगे भी अगर एजेंसी के द्वारा ऐसा किया जाएगा तो फिर उसके ऊपर हम लोग हैवी फाइन भी लगाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ सुधारात्मक बिंदु है, उस पर भी चर्चा हुआ। जैसे प्राइवेट वार्ड बन करके तैयार है, उसका हम लोगों ने राष्ट्र रोगी कल्याण समिति की बैठक में ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया था कि 2-3 सरकारी संस्थानों से रेट मंगवा करके और उसमें अनुमोदन प्राप्त करके उसको प्रारंभ कर दें। तो वो कार्य अगले 1 महीने में हो जाए, उस संबंध में मैंने सिविल सर्जन साहब को और सुपरिटेंडेंट साहब को बताया है। सर्जरी जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, 4 सर्जन हैं और उसमें बिल्कुल जो है बहुत ही कम काम जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। और लास्ट निरीक्षण में भी मैंने ये पाया था कि जो एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो रिज़ल्ट होना चाहिए, वो सर्जरी डिपार्टमेंट से नहीं है। सुपरिटेंडेंट साहब को स्पष्टीकरण उन डॉक्टर से पूछने का निर्देश दिया गया है और अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, सुधार नहीं होता है, तो हम लोग प्रपत्र का गठित करके भी 1 महीने के बाद उन डॉक्टर्स के विरुद्ध भेजेंगे। इस संबंध में सिविल सर्जन साहब को और सुपरिटेंडेंट साहब को बता दिया गया है। इसके साथ साथ जो MCH विंग है, यहाँ मात्र 1 रजिस्ट्रेशन काउंटर है। इसको अविलंब अगले 3 दिनों में इसको 2 काउंटर करने की सुविधा यहाँ पर बहाल करने के लिए सुपरिटेंडेंट साहब को कहा गया है, ताकि जो महिलाएं आती हैं उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो। पैथोलॉजी बहुत अच्छा चल रहा है। उसके अलावा जो हम लोगों का यहाँ अल्ट्रासाउंड है, वहाँ भी लगभग 45-50 प्रतिदिन अल्ट्रासाउंड हो रहा है। जीविका के द्वारा जो खाने की व्यवस्था या साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो भी अच्छी व्यवस्था है और जो भी क्रिटिकल केयर यूनिट बन जाएगा उससे भी काफ़ी सुविधा होगी। कुछ जगह पे हम लोगों ने कचरा फेंका हुआ देखा है, उस संबंध में जबकि हॉस्पिटल मैनेजर को ध्यान देना था, तो उनसे भी हम लोग पूछ रहे हैं कि इस तरह की लापरवाही क्यों बरती गई है। लिफ्ट यहाँ लगा हुआ है, उसमें लिफ्टमैन नहीं रहने के कारण लोग भी उसको जो है ठीक से यूज़ नहीं कर पाते हैं और बार बार ख़राब हो जा रहा है। लोग कई बार उसकी रफ़ हैंडलिंग कर देते हैं। तो जो सुरक्षा कर्मी हैं प्राइवेट, उसी में से 2-3 लोगों को निकाल करके लिफ्ट को चालू करने के लिए हम लोगों ने सुपरिटेंडेंट साहब को कहा है। तो वो आंतरिक व्यवस्था के तहत उसको भी जो है यथाशीघ्र चालू करवाएंगे। तो इन सब बिंदुओं पे आज निरीक्षण हुआ। दवा वगैरह पर्याप्त है, सारी दवाएं मिल रही हैं, मरीजों का सेटिस्फेक्शन भी है। तो यही प्रयास है कि जो भी सुविधा है उसको हम लोग कैसे बेहतर करें। एक जो है MCH विंग में जो है डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो भी एब्सेंट पाई गई हैं। उनका भी आज का वेतन स्थगित करके स्पष्टीकरण सुपरिटेंडेंट साहब पूछेंगे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।